नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ ज्योतिष शास्त्र से एक ऐसे विषय को लेकर जिसको समझना हम सभी के लिए, हम सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के विषय से हम समझेंगे ग्रहों से कितना फल प्राप्त हो रहा है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, ग्रहों की अवस्था, स्थिति आदि को देखकर हम यह कैसे ज्ञात करेंगे कि वह ग्रह जातक को कैसा फल दे रहा है और विशेषकर कितना फल दे रहा है। कितना फल दे रहा है यह ग्रहों के बलाबल पर निर्भर करता है, ग्रहों की अवस्था पर निर्भर करता है। तो उस अवस्था को समझकर, उस स्थिति को समझकर हम यह ज्ञात करेंगे कि ग्रहों से कितना फल प्राप्त हो रहा है। और इसको जानना बहुत ही सरल है, बहुत ही सुगम है और अत्यंत सरलता पूर्वक मैं आज इस विषय को आप सभी के समक्ष रखने वाला हूं। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी नवीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और प्रिय दर्शकों, अपने हितैषी इष्ट मित्रों तक, जो ज्योतिष प्रेमी हों, उन तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने का भी प्रयास करिए ताकि आपके साथ आपके इष्ट मित्र दोस्त भी ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान ले सकें, ज्योतिष शास्त्र को समझ सकें। तो प्रिय दर्शकों, आते हैं इस विषय पर। ग्रहों से कितना फल प्राप्त हो रहा है इसको समझने का जो सुगम सूत्र है, जो सरल सूत्र है, उसको समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप श्लोक को समझें। स्वरक्षे तुंगे फलम पूर्णम पादोनम मित्रभे शमे अर्धम रिपु गृहे पादम नीचे खम यच्छति ग्रह। स्वरक्षे तुंगे फलम पूर्णम पादोनम मित्रभे शमे अर्धम रिपु गृहे पादम नीचे खम यच्छति ग्रह। प्रिय दर्शकों, स्वरक्षे यानी अपनी राशि, अपनी राशि यानी सूर्य आदि नवग्रहों की जो अपनी राशि है, निज गृह है, अपना घर मानते हैं जिस राशि को, उस राशि के लिए आया स्वरक्षे तुंगे। तुंगे का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी उस ग्रह की उच्च राशि। सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनकी जो उच्च स्थान है, उनका जो उच्च स्थान है, वो ग्रह अपने को जिस राशि में उच्च का मानते हैं उस राशि के लिए। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि ग्रह अपने राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो तो श्लोक कहता है फलम पूर्णम, स्वरक्षे तुंगे फलम पूर्णम। पूर्ण मतलब मान के चलिए आप 100%, वह अपना फल जातक को देगा यदि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अपनी राशि का बैठा हो या अपनी उच्च राशि में बैठा हो। जैसे कि अब मान लेते हैं कि मान लीजिए द्वादशेश को ले लेते हैं। इस कुंडली में सूर्य देव हैं। अब सूर्य देव या तो राशि 5 जो ये है सिंह राशि, नंबर 5 जो सिंह राशि है, सूर्य देव की खुद की राशि है, इसमें वे बैठे हों, या अपनी उच्च राशि में तुंगे राशि यानी उच्च राशि में बैठे हों। तो सूर्य देव उच्च राशि कौन सी है सूर्य देव की? तो मेष राशि में वे उच्च अवस्था में हो जाते हैं, उच्च की राशि उनकी मेष राशि है। तो सूर्य देव या तो सिंह राशि के हों जन्म कुंडली में या फिर मेष राशि के हों। तो यदि इन दोनों राशियों में सूर्य देव बैठे हैं तो वह जातक को अपना पूर्ण फल प्रदान करेंगे। इसी प्रकार अन्य ग्रहों से समझ लेते हैं। अब मान लीजिए चंद्रदेव हैं, कर्क राशि उनकी अपनी राशि है। इस कुंडली में कर्क राशि आय भाव में बैठी है। हो सकता है आपकी कुंडली में कर्क राशि किसी और भी भाव में हो सकता है, लेकिन आपको देखना है राशि के राशिपति को,
जैसा कि कर्क राशि ले लिया हमने उदाहरण में, तो कर्क राशि के राशिपति बनते हैं चंद्रदेव। अब चंद्रदेव जन्म कुंडली में या तो खुद अपनी राशि में होने चाहिए, यानी कर्क राशि में ही हो, या अपनी उच्च राशि में हो, यानी चंद्रमा जिस राशि में उच्च के होते हैं उस राशि में हो। तो चंद्रदेव उच्च राशि कौन सी है? चंद्रदेव की उच्च राशि है वृषभ राशि। तो या तो चंद्रदेव नंबर 2 की राशि में हो या नंबर 4 की राशि, जो उनकी खुद की राशि है, इन राशि में हो। तो यदि इन दोनों ही राशियों में चंद्रदेव उपस्थित होते हैं और बलाबल के साथ होते हैं तो फलम पूर्णम, अपना पूरा रिजल्ट देते हैं, अपना पूरा प्रभाव देते हैं, अपना पूरा फल जातक को देते हैं। इसी प्रकार आइए एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि शुक्रदेव, भाग्येश को ले लेते हैं इस कुंडली में, नंबर 2 राशि यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि के राशिपति हो जाते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव या तो अपनी राशि के हों, तो शुक्रदेव की अपनी राशि कौन सी हो गई? यानी दूसरी राशि वृषभ राशि भी शुक्रदेव की राशि है। और नंबर 7 यानी तुला राशि का भी अधिपत्य शुक्रदेव को ही प्राप्त है। शुक्रदेव यानी सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रहों को 2-2 राशियों का अधिपत्य प्राप्त है। तो जिनको 2 राशियों का अधिपत्य प्राप्त है वो अपनी दोनों राशियों में से किसी भी एक राशि में हो तो स्वराशि ही माने जाएंगे। तो ये जैसे यहाँ शुक्रदेव आए तो शुक्रदेव या तो वृषभ राशि के हों या तुला राशि के हों। और इसी के साथ साथ यदि शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में भी हों, यानी 2 में हों या 7 में हों, या स्वराशि के नहीं हैं तो उच्च के होने चाहिए। शुक्रदेव उच्च के होते हैं मीन राशि में, तो या तो मीन राशि में हो। कहने का मतलब है कि जो ग्रह अपनी राशि में हो या अपनी उच्च की राशि में हो, जिनके पास 2 स्वराशि ग्रह है, जिन ग्रहों के पास 2-2 राशियां स्वराशि है, यानी वो ग्रह 2 राशियों को अपनी राशि मानते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रहों के पास 2-2 राशियों का अधिपत्य है, तो वो ग्रह अपने दोनों राशियों में से किसी भी एक में हो या फिर अपनी उच्च राशि में हो, तो जन्म कुंडली में उनकी ऐसी अवस्था जातक को पूर्ण फल दिलाती है। वो जिस भाव के मालिक होंगे, जो डिपार्टमेंट उनके रेंज में होगा, जिस डिपार्टमेंट के वो मालिक बनेंगे, कहने का मतलब है जिस भाव के वो मालिक बनेंगे उस भाव से संबंधित तथा जो उनका कारकत्व है, जो उनका पदार्थ है, जिस वस्तुओं पर उनका अधिपत्य है, वह जातक को प्रदान करेंगे। और वह कितना करेंगे, क्योंकि हम आज इसी विषय को लेकर आए हैं कि कितना फल करेंगे। तो यदि वो अपनी राशि में बैठे हैं या अपनी उच्च राशि में बैठे हैं तो पूर्ण फल करेंगे। पूर्ण फल का मतलब आप समझिए परसेंटेज में 100%, 100% रिजल्ट करेंगे। इसके बाद पादोनम मित्रभे। पादोनम का मतलब हो गया पादो न मित्रभे, यानी जो 100% है उसमें से एक पाद को घटा लीजिए। मित्रभे, यदि ग्रह अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि पर यदि बैठे हैं तो 100% में से एक चरण निकाल लीजिए, बच जाएगा 75%। तो यदि ग्रह अपनी मित्र के राशि पर है तो वह ग्रह 75% कुंडली में फल करने वाला है। पादो न मतलब नहीं, यानी एक पाद जो है वह नहीं करेगा रिजल्ट, तो हो गया 75%। 75% रिजल्ट करेगा जब वह मित्र के घर में हो। इसके बाद आगे देखो, समय अर्धम, यानी जो सम राशि है, यानी जो समग्रह हैं, उस राशि पर, समग्रह की राशि पर उपस्थित होने पर अर्धम, आधा रिजल्ट करते हैं।
प्रिय दर्शकों, मैं यहाँ आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि जब आप ग्रह मैत्री देखिएगा या जब आप ग्रह मैत्री वाला कार्यक्रम देखिए, जब ग्रह मैत्री आप पढ़िएगा तो ग्रहों के 3 प्रकार की नैसर्गिक मित्रता बताई गई है, मित्र, शम और शत्रु। तो यहाँ मित्र, शम और शत्रु ग्रह का विचार करना है। जो ग्रह मित्र हैं उनकी राशि मित्र ग्रह की राशि हो गई, जो ग्रह शत्रु हैं उनकी राशि शत्रु राशि हो गई, और जो ग्रह शम हैं उस ग्रह की राशि शम राशि हो गई। तो प्रिय दर्शकों, स्वरक्षे तुंगे फलम पूर्णम, यदि ग्रह अपनी राशि में बैठे हों या अपनी उच्च राशि में बैठे हों तो 100% पूर्ण फल करेंगे। पादो नम मित्र भे, यदि मित्र की राशि में बैठे हैं तो एक पाद का रिजल्ट कम कर देंगे, यानी पूर्ण फल 100% में से एक पाद चरण निकाल लिया जाए तो 75% 3 पाद का फल करेंगे, 3 पाद चरण का फल करेंगे तो 75% रिजल्ट देंगे। और समय अर्धम, समय यानी सम ग्रह की राशि पर बैठे हैं, अपने सम ग्रह की राशि में यदि उपस्थित हैं तो वह 50% रिजल्ट करने वाले हैं। अर्धम यानी आधा रिजल्ट करेंगे। और रिपु गृहे पादम, और यदि अपने शत्रु ग्रह की राशि पर उपस्थित हैं तो एक पाद, पादम यानी एक पाद यानी 25% रिजल्ट करेंगे, 25% वह फल जातक को प्रदान करेंगे। और नीचे खम यच्छति ग्रह, यदि नीच राशि में बैठ गए तो खम, खम मतलब शून्य, 0 फल करेंगे, यानी 0%, यानी वह जातक को बिल्कुल भी फल प्रदान नहीं करेंगे। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः श्लोक को देखिए। स्वरक्षे तुंगे फलम पूर्णम, पादोनम मित्रभे, समे अर्धम, रिपु गृहे पादम, नीचे खम यच्छति ग्रह। यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में हो या अपनी स्वराशि में हो तो पूर्ण फल करेगा। वहीं यदि ग्रह अपनी नीच राशि में उपस्थित हो तो वह 0% फल देने वाला है, 0% फल देने वाला है। अब जैसे हमने उच्च का और स्वराशि का उदाहरण लेके समझा, वैसे ही नीच का एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं जब ग्रह अपनी नीच राशि में उपस्थित होते हैं। सबसे पहले हमने उदाहरण लिया था सूर्य का, तो चलिए यहाँ भी सूर्य का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए इस जन्म कुंडली में व्ययेश होकर सूर्य व्यय भाव के मालिक हैं, द्वादशेश हैं, 12वें भाव के मालिक हैं। अब यदि सूर्य अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में बैठेंगे तो वह पूर्ण फल करेंगे। और यदि वही सूर्य इस जन्म कुंडली में यदि अपनी नीच राशि में बैठ जाते हैं, जैसे कि सूर्य की नीच राशि कौन सी है, तो तुला राशि नंबर 7, नंबर 7 की जो राशि है वह सूर्य की नीच राशि है। तो अब मान लीजिए सूर्य देव नंबर 7 की राशि तुला राशि में बैठ जाते हैं, तो इस कुंडली में वह सूर्य देव जातक को 0% फल देंगे, 0% फल देंगे, यानी उनके फल का प्रभाव बहुत ही कम होगा, न के बराबर होगा। और आप ग्रह मैत्री को समझिए तो मित्र, शम और शत्रु समझ जाएंगे। अपने कोई भी ग्रह, सूर्य आदि नवग्रहों की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि उसमें से राहु और केतु को भी उच्च और नीच का स्थान मिला है। और राहु और केतु भी जो द्वादश राशियां हैं उनमें अपनी राशि समझते हैं। राहु किस राशि को अपनी राशि मानता है, यह भी है। तो मैं यही कहूँगा सूर्य आदि जो नवग्रह हैं उनमें जो मित्र राशि है, यदि वो ग्रह अपने मित्र राशि पर बैठते हैं, अपने मित्र ग्रह की राशि पर बैठते हैं तो 75%, और यदि समग्रह की राशि पर बैठते हैं तो 50%, और यदि शत्रु ग्रह की राशि पर बैठते हैं तो 25% फल करेंगे। आप इस फल का परसेंटेज के अनुसार रिजल्ट निकालकर फलादेश करें तो मुझे लगता है कि फलादेश और भी सटीक होगा और बहुत ही अच्छा
फलादेश होगा। क्योंकि ग्रह कितना फल करेंगे इसको समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर फलादेश के तह तक आदमी पहुंच सकता है, सटीक फलादेश कर सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ग्रहों से कितना फल प्राप्त हो रहा है, मुझे आशा है कि अब आप जन्म कुंडली को देखकर अत्यंत सरल तरीके से सुगमता पूर्वक यह ज्ञात कर लेंगे। फिर भी यदि आपको इस विषय में कहीं परेशानी हो रही हो, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। मैं पुनः इस विषय को आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा, समझाने का प्रयास करूँगा। और आपको यह जानकारी कैसी लगी, समझने में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, इसकी जानकारी भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इसकी भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः एक नवीन विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।